रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट जो है ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको दूसरी साइड पर जो विंडो में शख्स नज़र आ रहा है, लड़का, इसकी उम्र 20 साल है और 20 साल में इसने क्या क्या नुकसान किए। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अपने घर का होता है, घर में बीवी और बच्चे। या आप सोच रहे होंगे कि इसकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। नाज़रीन, उम्र इसकी 20 साल है और 2 इसके बेटे हैं। इसकी जो बीवी है इस वक्त इसके पास नहीं है। जानेंगे इस वीडियो में कि इसने कब शादी की और इसकी बीवी इसको छोड़ के क्यों गई। आजकल हमारे पाकिस्तान में जो कि ज़रा के मुताबिक कि बहुत सारी तलाक़ें हो रही हैं, बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये घर क्यों नहीं बन रहे? कहीं पे लड़की की गलती होती है और कहीं पे लड़के की गलती होती है। नाज़रीन, एक शख्स की कभी भी गलती नहीं होती। हाँ, एक बात है, वालिदैन जहाँ पे कहे वहाँ पे आपको शादी करनी चाहिए। यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को समझदार और अपने वालिदैन को बेवकूफ़ समझने लग पड़ते हैं। जाहिर है माँ बाप ने उम्र गुजारी होती है और उनको पता होता है हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। नाज़रीन, दूसरी बात कि जब बंदे की शादी हो जाती है और बंदा आंखें बंद करके शादी कर लेता है और नहीं देखता कि ये लड़की कौन है, इसकी माँ क्या है, देखना चाहिए ना। और अब सवाल पैदा होते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमने शादी तो लड़की से करनी है, उसकी माँ से क्या लेना देना। बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा असर होता है। जे जी कोको पंजाबी में मिसाल है, सुनने को मिलती है, आपने भी सुनी होगी, जे जे कोको ओ जे बच्चे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने कहा कि 2 बेटियों ने गुजरांवाला में अपने सगे बाप का कत्ल कर दिया, गला काट कर अपने आशना के साथ। आशना को बुलाया करती थी और बाप को पता चला, उसने मना किया तो उन्होंने जनाब उसको बाप को पार कर दिया गला काट के। अब नाज़रीन, बाद में पता चलता है कि इन लड़कियों के जो वालिद है उसने इन बच्चियों की माँ को तलाक क्यों दी। तलाक इसी वजह से दी कि इनकी माँ भी यही अमल किया करती थी। अब ये भाई के साथ जो मैटर है, भाई की जो कि है शादी जिस लड़की के साथ हुई उसकी मंगनी कहीं और हुई थी पहले। जिसके साथ इसकी मंगनी हुई थी इसकी वाइफ की, वो लड़का उस लड़की की माँ को, मतलब कि अपनी सास को लेके भाग गया। अब जब वो सास को लेके भाग गया, साथ में लड़की भी गई चली, बच्चे गए। जब उसका बाप, इसका पहला जो कि है ससुर, वो जाता है अपनी बीवी के पास अपने बच्चों के लेने के लिए, वो उस लड़की को कहता है कि तुम्हारा ये मंगेतर था, तुम्हारी माँ इसके साथ भाग गई, आओ मेरे साथ चलो। लड़की साथ आ जाती है। अब लड़की कहती है कि मैंने इस शख्स के साथ शादी करनी है, ये जो विंडो में बैठा हुआ है। शादी हो जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 8 महीने गुजारती है। मैं खुद नहीं बताऊंगा, भाई से बातचीत करते हैं, जाहिर है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आबिद साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उकाड़ा का। उकाड़ा में रहते हैं आप। शादी आपकी ये जो हुई जिस लड़की के साथ, जी, उसके साथ कितनी देर शादी रही आपकी? मेरी जो शादी हुई है तो मेरी शादी रही है 6 माह और 6 साल, सॉरी 6 साल शादी रही। नहीं पूछ रहा, शादी के बाद आपकी बीवी आपके पास कितनी देर रही? मेरे पास वो रही है तकरीबन 8 महीने। 8 महीने रही। और 8 महीने रहने के बाद 2 बच्चे कैसे हुए? वो ऐसे हुआ कि जब ये मेरा बड़ा बेटा होने वाला था ना, 8 महीने हो गए थे जी, तो मेरी वाइफ जो है मुझे छोड़ के चली गई। मैंने उसको मैंने घर से नहीं निकाला, ना मैंने उसको मारा है, ना मैंने उसको कोई भी बात नहीं की। वो अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़ के चली गई। ठीक हो गया। ठीक है, जब वो गई है तो मैंने 1 महीना पूरा मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं उसकी यादों में जो है ना बहुत गुमसुम रहता था। ठीक हो गया, मजनू बने फिर? जी ठीक हो गया, क्योंकि मैंने उससे लव मैरिज किया था। ठीक हो गया। जी, मेरा अब्बू और मेरी अम्मी और मेरे भाई खुश नहीं थे। वो कहते थे कि तुम मुझसे शादी ना करो। मैंने कहा नहीं, मैंने शादी करनी तो इसी से करनी और किसी से नहीं। ठीक हो गया। वो सब मेरे अब्बू लोग, मेरे भाई लोग वो एक साइड पे थे और मैं उसको लेकर एक साइड पे था। मैंने कहा शादी करनी इसी से करूँगा। तो ले लिया मज़ा फिर? बस क्या बताएं आपको। बस अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी भाई ना लव मैरिज में कहते हैं मैंने शादी करनी है, कि उसका माँ बाप कहे इससे नहीं करनी तो उसको बचना चाहिए। बस यही कहूँगा मैं तो। यही कहेंगे आप, क्यों ना कहें आप, आपके साथ बीती है। एक होंगी हड वरीती, एक होंगी है जग वरीती। आपको ये हड बीती अपने आप के साथ बीती,
आपको ये भाई सुना रहा है। अच्छा, जब आपकी बीवी 8 महीने बाद शादी के आपको छोड़ के गई तो किसके पास गई? वो जो मतलब कि जो मेरी सास थी ना जी उसकी एक लड़का था, उसके साथ उसकी सेटिंग ऐसी हुई कि वो जो लड़का था ना जो मेरी वाइफ थी जी, उसके साथ उसकी जो तुम्हारी वाइफ का पहला मंगेतर था। जी 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 उसके साथ इनकी सेटिंग होगी। ठीक है, ठीक हो गया। सेटिंग हुई तो क्या हुआ कि आपकी वाइफ की अपनी माँ के साथ और अपने पहले मंगेतर के साथ सुलह हो गई जब वो आपके पास थी। जी ठीक हो गया। इनकी सुलह होगी और जब मेरे ससुर ने और मेरे साले ने कहा भी तुम जो भी हो जाए ना अम्मी के पास इसको नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि शादी तो उस लोगों ने मुझे करके दी थी। जी ठीक हो गया। जाहिर है तुम्हारे ससुर ने अपने घर से जो कि है जी जी अपनी बेटी की डोली निकाली थी। जी जी तो उसके बाद आपके सास ससुर ने आपसे कहा कि मेरी बेटी जब भी आप मिलने आओ मेरे पास आओ, जी, जी। उधर आपने नहीं जाना। नहीं जाना। अच्छा मशवरा दिया, अच्छी बात कही। अच्छा फिर जी जी मना किया था। तो जो मेरी वाइफ है इसी बातों से मुझसे झगड़ती थी और रोज झगड़ा किया करती थी कि मैंने अपनी माँ से मिलना है। जी 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 ठीक हो गया। जी मैं उससे कहता था कि सॉरी मैं तुमको उससे जो है ना नहीं मिलाना चाहता क्योंकि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई ने मना किया है। मना किया हुआ है। जी और ये अच्छी बात थोड़ी है, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। जी। तुम्हारे बाप से तुम्हारा मंगेतर उसकी बीवी छीन के ले गया, तुम्हारी माँ छीन के लेके उसने तुझे जाना था। जी जी ले तुम्हारी माँ को उड़ा, अब तुम उसके साथ मिलने को कहती हो। इतना बेगैरत तो मैं हूँ नहीं। जी जी मैंने ये सब बातें उसको बोली। मैंने जी, कहा ठीक हो इतना गया। बगैर तो मैं नहीं जी। हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ और बादशाह मैं क्या कहेगा मुझे, लोग क्या कहेंगे, और जी। मेरी खुद की गैरत भी गवारा नहीं करती। जी जी मेरे खुद भाई मुझे क्या कहेंगे। क्या कहेंगे। जी ठीक हो गया, आगे चले। जी जी तो उसने कहा नहीं जो भी है मैंने अपनी अम्मी को मिलना है और मिलना लाजमी मिलना है। तो ठीक हो मैं गया। सोया हुआ था तो रात को उसने क्या किया है मुझे पता ही नहीं चला। वो उठी है तो उड़ गए। चली गई। वही किया उसने जी। जो उसकी माँ ने किया था। नाज़रीन इसलिए कहते हैं कि जब आप शादी करो तो जहाँ पे आप शादी कर रहे हो उस लड़के की माँ का किरदार चेक करें। मैं तो कहता हूँ नानी का भी चेक करें। तो देखो जो उसने देखा था वही उसने किया, आपको छोड़ के चले गई सीधा अपनी माँ के पास। जी अच्छा, उसके बाद कितनी देर आपसे रब्ता नहीं किया? 1 महीने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं अपनी माँ के पास आ गई। जी। वो भी मेरा पर्स लेकर गई थी, उसमें मेरी सिम निकाल के अपने मोबाइल में डाल के उसने मुझे मेरे नंबर पे कॉल की थी। उसके जाने के बाद 1 महीने बाद रब्ता होता है जी। तो 1 महीना आपने ढूंढा नहीं उसे? बहुत ढूंढा। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने खाना तक भी नहीं खाया। मुझे इतना जो है ना, और आपको नहीं पता था कि वो अपनी माँ के पास गई? मुझे नहीं पता था। जी ठीक। 1 महीने बाद फोन आता है आपको? हाँ 1 महीने बाद मेरे नंबर पे ही मुझे फ़ोन आया। जी ठीक हो गया। मेरे सिम वो जो मेरा नंबर लेकर मेरा पर्स लेकर गई थी ना, जी ठीक हो गया। उसके अंदर एक सिम थी। जी ठीक हो गया। वो मेरी वो सिम उसने डाली अपने मोबाइल में। तो मुझे मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके कह रही है जी ठीक हो गया। कि आबद मैं अपनी अम्मी के पास हूँ, मैंने नहीं आना। मैंने आपके पास नहीं आना। नहीं आना। ठीक हो गया। मैंने क्या वजह क्या हुई है? कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस तुमने मुझे मारा है। मैंने कहा मैंने तुम्हें क्या मारा है? तूने मुझे बहुत मारा है, मैंने नहीं आना। ये बातें हम कर रहे थे तो उसकी अम्मी ने मोबाइल उसका पकड़ लिया। वो मुझे उसने बहुत गाली निकाली। गालियाँ निकालना शुरू कर दी। जाहिर है उसने गालियाँ तो निकालनी थी। जी। जब तुम्हारा ससुर तुम्हें अपनी बेटी ब्याह के दे रहा है और उसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं था। नहीं था। जी जी जाहिर है तुम्हें उसने गाली निकाली। फिर गाली निकाली। मुझे कहती खबरदार आइंदा इसका नाम लिया तो मैंने इसको नहीं भेजना, मैं अपने पास रखूंगी। ठीक हो गया, रखो। जो मेरा बड़ा बेटा था उसकी जो डिलीवरी हुई है वो उसने की। मैं तो खर्चा नहीं ना करना था, उसने नहीं करना था ना। जी ठीक। तो मेरे डिलीवरी पास होगी जी, 8 जी। महीना। जी ठीक हो गया, डिलीवरी होगी। उसके बाद क्या हुआ, आगे चले। उसके बाद जब डिलीवरी होगी तो एक हफ्ते बाद मेरी बड़ी साली ने मुझे कॉल की। कहती आबिद भाई बात कर रहे हो? मैंने कहा जी। कहती मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कहती तुम्हारा ना जो है ना बेटा हुआ है, यानी कि जी आपके घर बेटा हुआ है। ठीक हो गया। बेटा हुआ। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ठीक है खैर मुबारक। मैं बहुत खुश हुआ, उनको भी मैंने कहा तुम्हें भी मुबारक। जी ठीक है। तो वो काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। तो जब 3 माह हो गया ना बेटे हुए को, जी तो मेरी जो वाइफ है मुझे इसने खुद कॉल करके बुलाया। मुझे वो कहती इधर आओ। मैं उधर 3 माह हुए या 3 साल हुए? नहीं पहले 3 माह हुए जी। जब छोटा था बेटा। जी मुझे उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। जी जब मैं उधर पहुंचा तो इधर बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, आगे वो हमारा बच्चा पड़ा हुआ था। मैं उधर गया, उसने मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाया। ठीक हो गया। तो गया तो तुम्हें बुला लिया जी जी और हाथ नहीं मिलाया? नहीं मिलाया। और बच्चे को उठाने लगा तो उसने मेरा हाथ ऐसे फेंका। कहती तो उसे कहना था बीबी मुझे बुलाया क्यों? हाँ कहती तुम हमारे लगते गया हो। जी ठीक हो गया। उधर मैं एक रात रुका और मेरी साली जो है बड़ी वो खाना बना रही थी। मुझे कहती खाना खा के जाना।
मैंने कहा खाना मैंने खा लिया जब मेरी वाइफ ने मुझे खिला दिया। खिला दिया है। तो मैंने उसी रात को अपना बैग उठाया और मैं लाहौर, मेरे भाई रहते थे शादी हॉल में। आप उसे कह के आ गए कि मैं और शादी करूंगा, बस खत्म? हाँ, मैं ठीक हो गया? जी तो उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ जी। जब 3 साल हुए ना, 3 साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए ऐसे ही। ठीक हो गया। 3 साल के बाद उसने मुझे कॉल की रात को, कहती अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहती मैं तुम्हारी वाइफ बात कर रही हूँ सबा। मैंने कहा जी बोले। कहती किधर हो? मैंने कहा लाहौर। कहती मैं भी लाहौर हूँ, तुम ना मेरे पास आ जाओ, वो है ना नवीद तुम्हें बहुत याद करता है, तुम्हारा बड़ा बेटा। ठीक हो गया। ठीक है। मैंने उनसे ड्रेस पूछा, उन्होंने मुझे ड्रेस बता दी, मैं चला गया। रात के ना 2 बज गए थे। जब मैं उनके जो एरिया में पहुंचा इलाके में, तो वहाँ पे मैं तो पहले गया ही नहीं था, पहली दफ़ा गया। ठीक हो। देखा तो उसने अपना नंबर बंद कर लिया। मैं कॉलें करूँ कॉल ही ना जाए, मैं बहुत परेशान। मैंने कहा मैं ना पीछे जाने का, पीछे जाऊँगा तो मेरे भाई मुझे मारेंगे जी। वो मुझे मना कर रहे थे। जी। अब इसके पास आया हूँ तो ये नंबर ही ऑन कर रही है, अब मैं क्या कहाँ जाऊँ? ठीक हो गया। तो जब ऐसे ही मैं सोच रहा था तो देखा एक लड़का, ठीक है, उसने ना ऐसे मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ था, तो पैंट शर्ट पहनी और बूट पहने हुए। मैंने कहा ये लड़का मेरे साथ साथ बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। एक दरवाज़ा आया, उसके आगे से मैं गुजरने लगा हूँ तो उसने मेरे ऐसे हाथ से पकड़ा और अंदर खींच लिया। मैंने कहा क्या मसला है? जब मैं अंदर गया तो उसने अपने मुंह पे मास्क उतारा, वो मेरी बीवी थी। तुम्हारी बीवी थी? जी जी। यार कैसी तुम्हारी बीवी थी कि कोई बड़ी वो कोई मैं कहता हूँ कोई फिल्म साज थी कि उसने अपना गेटअप चेंज किया और बाहर चली गई और तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें लगा कि कोई लड़का फिर रहा है, लेकिन वो लड़के के भेस में तुम्हारी अपनी बीवी थी? बीवी थी। क्या यार चालाकी है यार। जब मैं उसके पास घर पहुंचा तो मैंने कहा ये तुमने क्या किया? कहती है कि बस मैं देखना चाह रही तुम्हारे साथ मेरे भाई तो नहीं आ रहे। ठीक हो गया। ठीक है। तो इतनी जासूसी कर रही थी? जी जी। ठीक हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि छोटा सा बच्चा ना 3 साल का, वो भाग कर आया। कहता पापा आ गया। मैंने देखा, मैंने कहा अब ये लड़का कौन है? उसने मुझे ना ऐसे कस के ना यानी कि मेरे गले लग गया और कौन था? जी जी, पापा कहने लगा। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा ये लड़का कौन है? कहती ये तुम्हारा बेटा है। हाय हाय। मैंने कहा ठीक है। मैं तुम 3 साल अपने बेटे 3 साल बाद अपने बेटे से मिल रहे जी हो? जी। अपनी बीवी से पूछते हो ये कौन है और वो कहती है ये तुम्हारा अपना बेटा है। जी जी। कितनी बदकिस्मती है ये तुम्हारी कि 3 साल बाद तुम्हें अपना ही बेटा जो मिला और तुम पूछ रहे हो कि ये कौन है। जी जी। देखें कि अगर आप असब नसब देख लेते कि मैं किस खातून के साथ, किस लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, तो ये वक्त ना आता आपको। आप अच्छा आगे चले। बस मैंने बड़ों की बात नहीं मानी, अपनी अम्मी और अब्बू और अपने भाई लोगों। उसके बाद क्या हुआ? कितनी देर वहां पे रहे? उसके बाद मैं उधर 2 माह रुका हूँ। जब 3 महीने का था तुम्हारा बेटा और तुम मिलने गए तो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया। 3 साल बाद जब बुलाया गया आपको तब कुछ बिहेवियर अच्छा था? अच्छा इसलिए था कि वो कहती थी मेरे पास इधर रुको, इधर रुको। तो मैं उधर नहीं रहना चाह रहा था। क्यों? कि वो जो लड़का उसका मंगेतर था वो भी उसके साथ था उधर, तो उसकी अम्मी भी उधर थी। फिर वही कहानी वही बात। जब ये सुनी तो मैंने कहा नहीं, मेरे पैर नीचे तो ज़मीन निकल जाती जब मैं उसको देखता था उसके साथ। जी जाहिर है। इसीलिए तो मैं उधर नहीं रुका। मैंने कहा मैंने जाना है। 2 महीने फिर भी मैंने पता नहीं कैसे उधर निकाले। उसके बाद फिर मैं उधर से आ गया हूँ। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे उसने कॉल की, मुझे गाली देने लगी। क्यों गाली दी? तुम मुझे छोड़ के आ गए, तुम्हारा छोटा सा बेटा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। हाँ जी। तुम इसके खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम मेरे खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकते। भाग गए हो वही चौचले जो हर लड़की के होते जी हैं जी। जब वो घर बसाना नहीं चाहती। जी जी। जी ठीक हो गया। जी। तो मैं अपने भाई के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने मेरा नंबर ट्राई किया, नंबर दूसरी कॉल पे मसरूफ था। ठीक हो गया। उसने कहा तुम किसी लड़की के साथ बात करो, मैं अभी आ रही हूँ, ये है वो। मैंने कहा इसने कौन सा आना है, मैं तो अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ। क्या बात? वो शाम को आ गई, कहती तुम शादी करना चाह रहे हो किसी लड़की से, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, मैं आ गई और मैंने नहीं जाना। अच्छा। मैंने कहा चलो ऐसा ही समझो, आ तो गई हो। ठीक हो गया। जब इधर आ गई तो मुझे कहती चलो वापस मेरे साथ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। रहना है तो इधर रह सकती हो, जी जी। वरना मैं उधर नहीं जाऊंगा। उधर नहीं जाना। जी ठीक हो गया। उसने कहा नहीं उधर ही जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो ऐसे करते हुए उसने लड़ाई फिर शुरू कर दी। मुझे कहती मुझे 10,000 रुपये दो। ठीक हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 दूंगा लेकिन रहना इधर है। कहती नहीं मैंने उधर जाना है। जब मैंने पैसों को बंदोबस्त किया उसने बहाना लगा लिया। उसने कहा मैंने नहीं रहना, मैंने अपनी अम्मी के पास जाना है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, ये है वो है। मैंने कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। कहती तुम हस्बैंड हो लेकिन मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैंने नहीं। हस्बैंड तब हो जब तुम मेरे
उस बाप पहले मंगेतर के साथ मुझे कबूल करो जी। तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वरना कोई बीवी नहीं। जी नाज़रीन, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन का कहा माना करें, इस जैसे लड़कियों, इस जैसे घरों से परहेज़ करें। जिनकी माँ ऐसी हो उनकी औलाद भी ऐसी होती है। नाज़रीन, आप इस लड़के के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय देने का पूरा हक रखते हैं। तो अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।